हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, एक लंबे इंतजार के बाद दोस्तों आरआरसी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी आ रही है पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी वालों की दोनों के लिए कैटेगरी में। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो, ये आपका वेस्टर्न रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस जोन में दोस्तों आरआरबी अहमदाबाद के सारे स्टूडेंट आ जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो, जैसे ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है और दोस्तों हम जाएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन में, जो कि आपका ग्रुप डी के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हो आज ही के डेट में दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, टोटल यहाँ पर 6 पैनल लिस्ट घोषित हो चुके थे पहले, और उसके बाद दोस्तों आज के डेट में यहाँ पर 7वां पैनल लिस्ट भी घोषित हो चुका है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मुझे लगातार मेल कॉल के द्वारा पूछ रहे थे कि कब आएगा दोस्तों। तो आप लोग का जो पैनल लिस्ट है पास 7 वो आ चुका है। तो चलिए दोस्तों नोटिफिकेशन में देख लेते हैं कितने लोगों का चयन हुआ है। पीडब्ल्यूडी और नॉन पीडब्ल्यूडी दोनों कैटेगरी में हम देखेंगे, और उसके बाद दोस्तों सबसे लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि कितने लोग अभी तक चैनल हो चुके हैं और कितने लोगों का चयन होना बाकी है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट सबसे पहले आपके पास मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी या फिर बिहार पुलिस कांस्टेबल की, तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है परीक्षा ऐप की तरफ से। फ्रेंड्स, आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर में, परीक्षा ऐप को डाउनलोड करके साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद दोस्तों आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसका कोर्स को परचेज करने लेना है, जो कि बहुत ही चीप, बहुत ही कम दरों पे अभी अवेलेबल है। और साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर कोई कोर्स को परचेज करते हो तो हमारा प्रोमो कोड अगर यूज करते हो, जो कि है आयुष 50, तो दोस्तों आप इस प्रोमो कोड को यूज करके और भी 50% का डिस्काउंट पा सकते हो, कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हो। यहाँ पर दोस्तों आपको हर एग्जाम के लिए 30+ ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। साथ ही साथ दोस्तों आपको करंट अफेयर, डेली जॉब अलॉट, सब कुछ दोस्तों आप अवेलेबल है, जो कि अभी के समय में 1 मिलियन से ऊपर लोग इसको डाउनलोड करके इसका बेनिफिट ले रहे हैं। डाउनलोड कीजिए परीक्षा ऐप को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, ये रहा वो ऑफिशियल सूचना आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हो, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जारी किया गया है। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 7। फ्रेंड्स, आप लोग का ये पैनल पार्ट 7 है, और नोटिफिकेशन में दोस्तों हम डिटेल में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 6, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे हैज कंडक्टेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 69 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 6 स्टेज ऑन 28/10/2020, 2/11/2020 and 4/11/2020. Pending cases of some candidates of earlier DVs have also been finalized. फ्रेंड्स, इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि प्रोविजनल पार्ट 6 आने के बाद टोटल 69 लोगों का, जो कि नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के अंदर आते हैं, तो उन सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन 3 तारीख में हुआ था। और उसके बाद दोस्तों जिनका जिनका पेंडिंग था, तो उनको भी यहाँ पर पैनलाइज कर दिया गया इस पार्ट 7 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। तो पॉइंट नंबर 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज एज पर प्रोसीड्यूर लेड डाउन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे फर्दर डिक्लेयर द प्रोविजनल पार्ट 7 ऑफ 49 नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट एंड 3 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट ऑन 6/1/2021। तो दोस्तों यहाँ यह बताया जा रहा है कि सारा फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करने के बाद पैनल पार्ट 7 में 48 लोग, जो कि नॉन पीडब्ल्यूडी आते हैं, तो इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद पीडब्ल्यूडी में बात करते हैं तो टोटल 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस पैनल पार्ट 7 में। अब चलते हैं दोस्तों लिस्ट में। तो देखिए दोस्तों कितने लोगों का चयन हुआ है पार्टिकुलर कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। तो उसमें सबसे पहले आता है आपका अनरिजर्व कैटेगरी। तो पैनल पार्ट 7 में दोस्तों 24 नॉन पीडब्ल्यूडी का, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, तो इनका सिलेक्शन हो चुका है। और उसके बाद दोस्तों ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में टोटल 9 लोगों का चयन हुआ है। उसके बाद एससी में 10, एसटी में 5। तो दोस्तों इस तरह से कुल 48 लोगों का चयन हो चुका है पैनल पार्ट 7 में। अब आते हैं दोस्तों उसके बाद नॉन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो जैसे सबसे पहले आता है आपका एलडी। तो एलडी में फिलहाल इस पैनल पार्ट में किसी को जगह नहीं मिला है। वीआई में 1 को मिला है, एचआई में 1 और एमडी में 1। तो दोस्तों इस तरह से कुल 3 लोगों का चयन हुआ है पैनल पार्ट 7 में। अब सूचना में दोस्तों नीचे आते हैं तो नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। एनबी
रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द नॉन पीडब्ल्यूडी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इज स्टिल केप्ट पेंडिंग। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ नॉन पीडब्ल्यूडी और पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट का स्टिल केप्ट पेंडिंग यानी अभी भी पेंडिंग है। तो आप लोग निश्चिंत रहे दोस्तों, पैनल पार्ट 8 भी जल्द से जल्द जारी होगा। एंड हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड and shall be declared at later stage subject to fulfillment of all laid down requirement। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि आपका पैनल पार्ट 8 भी आएगा। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 में। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट डिवीजन यूनिट शैल बी डिसाइडेड इन ड्यू कोर्स एंड शैल बी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, रिक्वेस्टेड मेडिकल फिटनेस ऑप्शन एटसेट्रा। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी डिस्पैच बाय रिस्पेक्टिव डिवीजन यूनिट। तो दोस्तों आपका सारा फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के बाद आपको जो ऑफर लेटर है आपके डिवीजन से बाय स्पीड पोस्ट आपके घर में चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको मोबाइल पे भी और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में भी इसका सारा सूचना भेज दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब पॉइंट नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो मेरिट एंड रैंक शैल बी डिक्लेयर्ड एट लेटर स्टेज। तो दोस्तों आपका मेरिट और जो आपका रैंक है, मतलब आपके डिवीजन में या फिर आपके जो आरआरबी है उसमें क्या रैंक आपको मिला, तो उसकी जानकारी आपको लेटर स्टेज में दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन में। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 5 में आते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। तो आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल पैनल पार्ट 7 टोटल कैंडिडेट 5,786 आर इम्पैलेंड। तो दोस्तों पैनल पार्ट 7 आने के बाद दोस्तों 5,786 लोगों का चयन हो चुका है। और दोस्तों इसी में कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व की। तो अनरिजर्व में नॉन पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 2,776 लोगों का चयन हुआ है। उसके बाद ओबीसी में 1,479 और उसके बाद एससी में 852, एसटी में 454। तो दोस्तों इस तरह से 5,661 लोगों का चयन हुआ है पैनल पार्ट 7 आने के बाद। अब आते हैं दोस्तों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो सबसे पहले बात करते हैं एलडी की। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं टोटल 50 लोगों का चयन हो चुका है। वीआई में 59, एचआई में 10, एमडी में 6। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 125 लोगों का चयन हो चुका है जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं। अब दोस्तों नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो वाइल ड्यू केयर हैज बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट, आरआरसी वेस्टर्न रेलवे रिजर्व द राइट टू मेक अमेंडमेंट टू द प्रोविजनली डिक्लेयर्ड पैनल एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज। If any discrepancy of malpractice is noticed or brought to the notice of RRC at any stage, RRC reserves the right to rectify an inadvertent error or typological printing mistake and declare any candidate unsuccessful or delete the name of candidate from the notified panel। तो दोस्तों यहाँ बताया जा रहा है कि रेलवे के पास अभी पूरा अधिकार है, किसी भी वक्त आपको रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि रेलवे के पास पूरा अधिकार है। किसी प्रकार कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो रेलवे के पास वो पूरे अधिकार है किसी भी स्टेज में। अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 7 में। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। तो डिसीजन ऑफ आरआरसी इन द मैटर शैल बी फाइनल। तो दोस्तों आरआरसी का जो भी डिसीजन होगा, जो भी निर्णय होगा वो फाइनल होगा। पॉइंट नंबर 8 में देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस इज ओनली अ प्रोविजनल पैनल नॉट द फाइनल पैनल विच डज नॉट कन्फर्म अपॉन द कैंडिडेट इन राइट टू अपॉइंटमेंट इन रेलवे सर्विस। तो दोस्तों ये आपका सिर्फ और सिर्फ पैनल लिस्ट है। इसका मतलब ये नहीं कि पैनल लिस्ट में आने के बाद आपका जॉब कन्फर्म हो जाता है। पॉइंट नंबर 9 में देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। तो आरआरसी विल नॉट एंटरटेन एनी इंडिविजुअल क्वेरीज इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों इंडिविजुअल यानी अगर आप आरआरसी से क्वेश्चन पूछते हो कि हमारा पैनल लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया और किस वजह से नहीं आया, तो आरआरसी इसका जवाब आपको नहीं देगा दोस्तों। अब नोटिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम आप अपना लिस्ट देख सकते हो। तो इतने लोगों का चयन हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं नॉन पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। तो यहाँ आप रोल नंबर देख सकते हो। आप चाहो तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप अपना रोल नंबर देख सकते हो। तो ये आपका रहा नॉन पीडब्ल्यूडी वालों का। और उसके बाद आते हैं पीडब्ल्यूडी की। तो पीडब्ल्यूडी का लिस्ट यहाँ देख सकते हो। टोटल यहाँ पर 3 लोगों का चयन हुआ है पैनल पार्ट 7 में। अब दोस्तों डिटेल में आपको लिस्ट बताते हैं कितने लोगों का चयन हुआ है और कितनी सीटें अभी बाकी है। सो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो, ये मैंने चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है। सो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। तो पैनल पार्ट 7 आने के बाद दोस्तों जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है कि 2,876 लोगों का चयन हुआ है। ओबीसी में 1,479, एससी में 852, एसटी में 454। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 5,661 सीटें बाकी है। तो दोस्तों इस तरह से 5,661 लोगों का चयन हुआ है। अब दोस्तों इसमें कितनी सीटें बाकी है, क्योंकि टोटल 6,087 सीटें यहाँ पर एलोकेट की गई थी आरआरबी की तरफ से। तो इस तरह से दोस्तों 426 सीटें अभी फिलहाल बाकी है जहाँ पर नए पैनलिस्ट आएंगे।
ये आपका रहा नॉन पीडब्ल्यूडी वालों का और ये आपका रहा पीडब्ल्यूडी वालों का। तो पीडब्ल्यूडी वालों में हम कैटेगरी वाइज भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पता है टोटल यहाँ पर 61 सीटें सबको एलोकेट की गई थी हर कैटेगरी में। टोटल 4 कैटेगरी आते हैं, वीआई, एचआई, एलडी और एमडी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वीआई की। तो आफ्टर 7 पैनल के बाद टोटल 59 लोगों का सिलेक्शन हुआ, एचआई में 10, एलडी में 50, एमडी में 6। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 125 लोगों का चयन हो चुका है। और उसके बाद कितनी सीटें यहाँ बाकी है, तो टोटल 119 सीटें बाकी है पीडब्ल्यूडी वालों की, जहां पर पैनल लिस्ट आपके आएंगे। तो जिनका पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है और आपका कट ऑफ के बहुत ही नज़दीक अगर आपका मार्क्स है, तो उम्मीद है दोस्तों कि कट ऑफ को थोड़ा सा और डिक्रीज करके आपका भी नाम उसमें आ सकता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए, साथ ही साथ ऑफिशियल वेबसाइट में भी आप देख सकते हो उसकी सूचना। आप चाहो तो दोस्तों इस सूचना को ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा। लिंक को सिंगल क्लिक से आप इसको डाउनलोड करके अपना नाम, अपना रोल नंबर इसमें देख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये रही सूचना आज की। अगली सूचना के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको स्टडी मटेरियल और पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।